अच्छा देखो, इसमें आपको एक फीचर दिखाता हूँ। जैसे देखो गाड़ी खुली हुई है और यहाँ ना गाड़ी का सनरूफ भी ओपन है, ठीक है। मैं अब इसे लॉक करूँगा, बस मैंने लॉक करा है और ये देखो सनरूफ इसका बंद होने लग गया। गाड़ी तो लॉक हुई है, सनरूफ ही बंद नहीं होगा, इसके साथ साथ यहाँ कर्टन भी इसका बंद हो जाएगा। देखो सनरूफ बंद हो और वहाँ से इसका कर्टन आ रहा है, ये भी बंद हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव भाई। अगर अभी भी आप क्रेटा सेल्टोस वगैरह जैसी 1.5 लीटर की गाड़ी लेने के लिए सोच रहे हो तो उससे पहले एक बार ये गाड़ी कंसीडर जरूर कर लेना। आज अपने साथ खड़ी है टाटा हैरियर, पेट्रोल में है, रेड डार्क एडिशन है। 1.5 लीटर का जो नया हाइपीरियन इंजन इन्होंने टाटा सिएरा के साथ इंट्रोड्यूस करा था, उसी के साथ अपनी टाटा सफारी और टाटा हैरियर को लॉन्च कर चुके हैं। ये हैरियर खड़ी है अपने साथ, सफारी की भी आप प्योर की वीडियो भी अवेलेबल है और टॉप वेरिएंट की भी आप देख सकते हो, ड्राइव रिव्यू भी अवेलेबल है। रेड डार्क एडिशन है हैरियर में, सेकंड टॉप वेरिएंट है। 25,10,390 एक्स शोरूम कॉस्ट करती है ये गाड़ी। और वेरिएंट में आपको एक बार दिखा दूं, यहाँ पे देखो आप, फेयरलेस है ये पेट्रोल के अंदर, तो फेयरलेस है पेट्रोल के अंदर, रेड डार्क एडिशन है। 25,10,390 एक्स शोरूम कॉस्ट करती है। 5 स्टार सेफ रेटिंग आपको इस गाड़ी की मिल जाती है। अब बात करते हैं फीचर्स की, तो नया क्या है। नया सबसे पहले इसके अंदर आप देखोगे की नई आ चुकी है, जो आपको कर्व के साथ की देखी थी, अब पेट्रोल सफारी और हैरियर के साथ ये वाली की आपको मिलेगी। टाटा का लोगो, यहाँ लॉक अनलॉक, ये प्रेस करोगे लाइट ऑन हो जाएगी। और ये इलेक्ट्रिक टेलगेट ओपन करने के लिए इसमें आपको इलेक्ट्रिक टेलगेट मिलेगा इस वाले वेरिएंट में जो अपने साथ खड़ा है। और किस किस में मिलेगा, जब वेरिएंट वाइज आएंगे तो वो सारे वेरिएंट्स वाइज आपको फीचर्स दिखाए जाएंगे। जैसे मैं इसकी की देखी आपने, इसमें फिजिकल की भी अंदर दी गई है स्मार्ट की के साथ, और की कुछ इस तरह की मिलेगी न्यू की। और जैसे मैं इसे ये ऑन करूँगा तो यहाँ कनेक्टेड DRLs मिलेंगे आपको। इसमें कनेक्टेड DRLs हैं, यही पॉइंट आपका टर्न इंडिकेटर और हैजार्ड लाइट के लिए काम करेंगे। LED बेस्ड प्रोजेक्टर हेडलैम्प यूनिट मिलेगी। लो बीम हाई बीम के लिए एक प्रोजेक्टर दिया गया है। नीचे यहाँ पे आप देखोगे इस जगह पे, यहाँ पे 2 आइस क्यूब LED बेसिक फॉग लैंप्स दिए गए। उसके नीचे सी थ्रो पास यहाँ पे बनाया गया, जिसे एयर वेंट भी बोलते हैं। और 2 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट करे गए। 360 डिग्री के लिए आपको कैमरा मिल जाएगा यहाँ पे, जो कि फ्रंट पार्किंग के लिए भी काम करेगा और 360 डिग्री व्यू के लिए भी। विद 2 पार्किंग सेंसर। नीचे यहाँ पे रडार सेंसर पॉइंट करा गया है। यार जी बकबक आ जाती है कई बार। बाकी बॉनट व्यू कुछ इस तरह का आएगा। जो हेडलैम्प सेटअप है वो बाई फंक्शनल आपको मिलेंगे, जिसमें आपके वाइपर्स हैं, ये भी फ्रेमलेस मिलेंगे। और ये रेंज सेंसरिंग आपको वाइपर्स मिलेंगे। यहीं पे अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के लिए एक सेंसर पॉइंट, कैमरा सेंसर भी पॉइंट करा गया है। एक बार फिर से पूरा गाड़ी का प्रॉपर फ्रंट आप यहाँ से देख सकते हो। तो ये तो हो गया गाड़ी का फ्रंट। अब आ जाते हैं साइड प्रोफाइल पे। साइड में ड्राइवर, पहले बता दूँ कि चारों आपको इसमें डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे, फ्रंट रेयर। 19 इंच का टायर साइज़ है। अभी नज़दीक से दिखाऊंगा। यहाँ डार्क की बैजिंग मिलेगी इस जगह पे, दोनों फेंडर्स पे, फ्रंट पे। नैरो यहाँ पे आपको क्लैडिंग का पार्ट मिलेगा। लोअर डोर पे भी क्लैडिंग का पार्ट दिया गया है। हैरियर की बैजिंग मिलेगी ड्राइवर को ड्राइवर डोर पे। बॉडी कलर डोर हैंडल्स है। रिक्वेस्ट सेंसर मिलेगा ड्राइवर को ड्राइवर साइड। ORVM पे आपको कैमरा तो मिलेगा 360 डिग्री व्यू के लिए, जो कि ब्लाइंड स्पॉट के लिए भी काम करेगा। और यहाँ इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स मिलेंगे। ये लॉक के साथ फोल्ड होंगे और अनलॉक के साथ अनफोल्ड होंगे, क्योंकि इसमें आपको यहाँ ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्टर भी दिया गया है। A पिलर बॉडी कलर है, BC भी बॉडी कलर दिए गए हैं। बाकी ड्राइवर को ड्राइवर रिक्वेस्ट सेंसर है। अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। टायर साइज़ की बात करें तो पहले आप अलॉय व्हील्स देख लो किस तरह के व्हील्स मिलेंगे। 245 50-19 का टायर साइज़ मिलेगा। मैंने बोला था ना 19 इंच के व्हील्स इसमें हमें मिल जाते हैं। बाकी यहाँ से गाड़ी का को ड्राइवर साइड प्रोफाइल आप देख सकते हो। इंटीग्रेटेड रूफ रेल्स हैं। यहाँ पैनारोमिक सनरूफ व्यू मिल जाएगा आपको। और शार्क फिन एंटीना, शार्क फिन एंटीना में आपको एक कैमरा दिख रहा होगा। ये देखो यहाँ आपको एक कैमरा मिलेगा जो कि काम करेगा डिजिटल IRVM के लिए। ये कैमरा मिलेगा, इसमें आपको डिजिटल IRVM मिलते हैं, वो मैं आपको अंदर चल के भी दिखाऊंगा। यहाँ पे हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है। स्पॉइलर मिल जाएगा, वाइपर मिल जाएगा, रेयर डिफॉगर है। ईस्टर एग्स बने हुए हैं इस जगह पे। वोकल फॉर लोकल की बैजिंग है। वाइपर के साथ वॉशर भी दिया गया है। टाटा की बैजिंग, रिवर्स कैमरा,
हैरियर की बैजिंग इस जगह पे दी गई है, 2 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट करे गए हैं। यहाँ रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे इस जगह पे आपको। स्पेयर व्हील नीचे मिलेगा यहाँ पे, और ये पार्ट भी ब्लैक है, जो सिल्वर स्किड प्लेट जैसे बोला जाता है, तो बम्पर का लोअर पार्ट भी पूरा ब्लैक दिया है। यहाँ से आप प्रॉपर गाड़ी का रियर लुक देख सकते हैं। और एक बार इसकी लाइट्स और दिखा देता हूँ आपको, लाइट नहीं दिखाई तो ये देखो, कनेक्टेड टेल लैम्प सेटअप मिलेगा इसके अंदर, एलईडी बेस कनेक्टेड टेल लैम्प सेटअप है। यहाँ पे आपका इंडिकेटर के लिए वर्क करेगा। जैसे देखो मैं इसे अनलॉक करूँगा तो ये, अरे वाह, तो ये भी कुछ इस तरीके से काम करेगा। अच्छा, जैसे गाड़ी लॉक करते हैं, ठीक है, तो ये देखो कुछ इस तरह से आपके टेल लैंप्स बंद होंगे गाड़ी लॉक करने के बाद। और अगर मैं इसे अनलॉक करता हूँ तो ये देखो कुछ इस तरह से टेल लैंप आपके वर्क करेंगे। ठीक है, हम एक बार फ्रंट में भी देख लेते हैं। यहाँ पेट्रोल टैंक मिल जाएगा आपको, अगर गाड़ी अनलॉक है तो ये डायरेक्ट खुल जाएगा। और ड्राइवर साइड भी रिक्वेस्ट सेंसर है। और मैं फिर से एक बार गाड़ी को लॉक करूँगा तो ये देखो DRLs कुछ इस तरीके से बंद होंगे। और जब मैं इसे अनलॉक करूँगा तो अनलॉक पे DRLs कुछ इस तरीके से काम करेंगे। ये लॉक के साथ हो गई, ठीक है, और ये अनलॉक के साथ हो गए। तो ये तो हो चुका है एक्सटीरियर। इंटीरियर की तरफ चलते हैं। की तो ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ। ड्राइवर साइड रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, और यहाँ भी हैरियर की बैजिंग दी गई है। डोर ओपन जैसे ही मैं करूँगा तो यहाँ देखोगे डोर पैनल पे पूरा ब्लैक ट्रीटमेंट है, नीचे लाइट दी गई है। और ये लाइट ना आपको सारी डोर्स पे मिलेगी, नीचे चारों डोर्स पे लाइट मिलेगी। वो यहाँ रेड ट्रीटमेंट है, ब्लैक भी है। डोर ओपनर डल क्रोम में दिया गया। लॉक अनलॉक के लिए चारों पावर विंडोज दी गई हैं। ये आपका विंडो लॉक के लिए। यहाँ ORVM कंट्रोल यूनिट है। ये आपका फोल्ड अनफोल्ड के काम नीचे करोगे तो ये फोल्ड अनफोल्ड करेगा। कि ORVM पे आपको एक फीचर और मिलेगा, जब आप रिवर्स गियर लगाओगे तो ये ऑटो डाउन चले जाएंगे। मेमोरेबल सीट मिलेगी जब आप जैसे ही डोर ओपन करोगे। देखो मैंने यहाँ डोर बंद कर दिया तो सीट आप देख रहोगे कुछ आगे आ रही है। और मैं जैसे ही डोर ओपन करूँगा ये देखो डोर आपके वेलकम करेगी, पीछे होगी, बैठने के बाद ये एडजस्ट हो जाएगी। 3 लोगों के अकॉर्डिंग इसकी मेमोरी एडजस्ट कर सकते हो। वेंटिलेटेड है, इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट मिलेगी। रेड है क्योंकि रेड डार्क एडिशन है। यहाँ पे डार्क एडिशन की बैजिंग मिलेगी आपको। कॉर्निंग एयरबैग है। दोनों हेडरेस्ट पे आपको डार्क एडिशन की बैजिंग दी गई है, डार्क लिखा हुआ है, #डार्क। यहाँ बोनट खोलने के लिए ये ब्रेक एक्सीलेटर। यहाँ एम्बियंट लाइट का ट्रीटमेंट भी आपको मिल जाता है। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ ब्लैक, इधर एम्बियंट लाइट मिलेगी, सॉफ्ट टच में है। AC वेंट। और एक बार ना को ड्राइवर वाली सीट और हम देख लेते हैं, उसमें आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट मिलती है या नहीं मिलती। तो यहाँ भी आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट मिलेगी, को ड्राइवर वाली भी। और ये भी सीट वेंटिलेटेड दी गई है। अब आ जाते हैं हम ड्राइवर डोर से खोल के अंदर की तरफ। तो मैं जैसे ही डोर ओपन करूंगा, अब आ चुका है हम टाटा हैरियर पेट्रोल ऑटो टॉर्क कन्वर्टर टॉप ऑफ द लाइन की ड्राइवर सीट पे। अब यहाँ से डैशबोर्ड पे ट्रीटमेंट देख लो। ड्राइवर फ्रंट पे आपको क्या क्या ट्रीटमेंट मिलेगा, ड्राइवर की आंखों का आगे डैशबोर्ड पे कैसा ट्रीटमेंट रहने वाला है, वो सारी चीज आप देख लो। बाकी जो इसका इन्फोटेन सिस्टम देख रहे हो, काफी बड़ी डिस्प्ले मिल जाती है। अगर आप देखो गाड़ी के अकॉर्डिंग काफी बड़ी डिस्प्ले है, जो कि सैमसंग सुपर एमोल्ड डिस्प्ले आपको मिल जाती है। इन्फोटेन सिस्टम जो इसका है। बाकी कलर कॉम्बिनेशन वगैरह के बारे में, जैसे रेड स्टिचेस हैं, यहाँ पे रेड डार्क एडिशन है, टॉप ऑफ द लाइन है, क्या क्या आपको मिल जाता है, सारी चीजों के बारे में बिल्कुल नजदीक से बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं स्टीयरिंग से। स्टीयरिंग 4 स्पोक में मिलेगा, लेदर रैप है। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट ये आपको मिल जाएगी, जिसमें आपको टेलीस्कोपिक भी मिलेगी और टिल्ट भी मिलेगी। दोनों एडजस्टमेंट आपको स्टीयरिंग के अंदर मिल जाएगी। तो ये तो हो गया स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। अब स्टीयरिंग देख लो, स्टीयरिंग पे लेदर रैप है, दोनों तरफ ग्रिप बनाई हुई है। 4 स्पोक में स्टीयरिंग मिलेगा, डिजिटल स्टीयरिंग है। जैसे आपको टाटा का लोगो कुछ दिख भी रहा होगा, इल्यूमिनेटेड लोगो मिल जाता है। यहाँ कुछ ब्लैक ट्रीटमेंट है, यहाँ मैट ब्लैक में है। पूरा लेदर रैप है, फ्लैट बॉटम दिया हुआ, स्टीयरिंग प्रॉपर आपको। और यहाँ पे पेंडल शिफ्टर्स दिए हुए हैं, क्योंकि ऑटो टॉर्क कन्वर्टर के साथ आएगा। यहाँ आपका बाई फंक्शनल हेडलैम्प के कंट्रोल्स है, यहीं से हेडलैम्प लेवलर मिलेगा आपको।
और यहाँ आपका रेंज सेंसरिंग वाइपर के कंट्रोल्स दिए हुए हैं। अब मैं जैसे इसका इग्निशन ऑन करता हूँ तो ये देखो कुछ इस तरीके से ऑन होगा। थोड़ा दूर हूँ, चाबी डिटेक्ट नहीं कर रहा, तो ये देखो ठीक है। यहाँ टाटा मोटर्स लिखा हुआ आएगा, टाटा का इल्यूमिनेटेड लोगो आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स मिल जाएंगे आपको सारे। यहाँ अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के कंट्रोल्स दिए गए हैं, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल यूनिट दी गई है। यहाँ लैन असिस्ट, लैन डिपार्चर, ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग वगैरह के आपको फीचर्स मिल जाते हैं। टाटा का लोगो, एयर बैग, टोटल इसके अंदर आपको 6 मिलेंगे। बाकी स्टीयरिंग आप देख सकते हैं, यहाँ मैं हेडलैम्प कंट्रोल्स वगैरह आपको दिखा चुका। वहीं ऊपर इसका मीटर देख लो, ऑन करते हुए तो मैंने आपको दिखा दिया था इसे। यहाँ आपका टैकोमीटर है, इस साइड स्पीड मीटर है, बीच में एक MID दी गई है जिसमें आपको मिल क्या क्या जाता है वो मैं दिखा दूं। यहाँ पर नेविगेशन देख सकते हो, मीडिया शो करेगा, नोटिफिकेशन, सेटिंग्स, ट्रिप A ट्रिप B देख सकते हो। यहाँ पे इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी देख सकते हो कितनी आपकी आ रही है इसके अंदर, और उसके साथ ड्राइवर असिस्ट मिल जाएगा आपको। ड्राइवर असिस्ट के साथ ड्राइवर अटेंशन असिस्ट भी आपको मिल जाता है कि ड्राइवर का ध्यान कहीं और ना भटके, उसके लिए भी अलर्ट करेगा। लो या हाई अटेंशन लेवल कैसा रखना वो आप अपने हिसाब से रख सकते हो, ठीक है। ये आपका कुछ इस तरह का मीटर इसमें आपको मिलेगा। बाकी इसमें ड्राइव मोड्स वगैरह सारे कुछ नीचे आ रहे हैं, सिटी लिखा आ रहा है, ड्राइवर से टाइम आ रहा है, वेदर टेम्परेचर आ रहा है इस साइड में। यहाँ डायरेक्शंस आ रही हैं, ये इंजन टेम्परेचर गेज है, इधर पेट्रोल गेज दिया गया है, रिफ्यूल के लिए वार्निंग आ रही है, सिटी है। अच्छा, यहाँ में ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं। जैसे मैं इसे चेंज करूंगा तो स्पोर्ट्स मोड यहाँ पे एक्टिवेट हो गया, यहाँ पे भी आपका स्पोर्ट्स मोड एक्टिवेटेड लिखा हुआ आएगा। इसके साथ साथ डाउन हिल कंट्रोल मिल जाता है, हिल डिसेंट कंट्रोल मिल जाता है इसमें आपको, और इकोनॉमी मोड भी मिल जाता है, इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, वो भी आपको इसके अंदर मिल जाता है। तो कुछ इस तरह का मीटर मिलेगा जिसमें सारे कंट्रोल्स वगैरह आपको मिलेंगे। यहाँ TPMS है, टायर इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। टायर इन्फॉर्मेशन के अलावा और भी कुछ था उसमें, देखना चाहिए था हमको। एक बार वापस से चलते हैं टायर इन्फॉर्मेशन पे। कहाँ गया टायर इन्फॉर्मेशन? ड्राइव असिस्ट, व्हीकल इन्फो, ठीक है, व्हीकल इन्फो ये रहा, जहाँ पे TPMS भी आपका शो कर रहा है। इसके साथ पावर टॉर्क वगैरह दिखाएगा, जी फोर्स मीटर और सर्विस रिमाइंडर वगैरह भी यहाँ आपको मिल जाएगा। तो ये सारा कुछ आपको मीटर के अंदर मिल जाता है। वहीं जब आप ऊपर आओगे तो यहाँ देखोगे JBL के ट्विटर्स लगे हुए हैं ए पिलर पे, कुछ इस तरह से डैशबोर्ड व्यू आएगा। यहाँ पे सबवूफर मिल जाता है, 15 इंच की आपको डिस्प्ले मिल जाएगी जिसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस मिल जाता है विद 9 स्पीकर। अगर कुछ करेक्शन होगी तो मैं बता दूंगा कि 9 स्पीकर ही मेरे को याद है इसके। और जो इसमें iOS वगैरह काफ़ी अच्छे से काम करता है। एक्वा आई भी मिल जाता है, मूड लाइट जो एम्बियंट लाइट है वो आप अपने हिसाब से कलर सेट कर सकते हो, कस्टम कर सकते हो या मूड के हिसाब से भी रख सकते हो। यहाँ सारी सेटिंग्स उसकी दी गई हैं। और 360 डिग्री कैमरा भी इसमें आपको मिल जाता है। एक बार उसकी क्वालिटी भी आपको चेक करा देते हैं। ये रहा सराउंड व्यू। तो एप्पल की, भाई एप्पल कह रहा हूँ, एप्पल के कैमरे जैसी क्वालिटी मिलती है हमें टाटा की गाड़ियों में, तो यहाँ तो कोई शक वाली चीज़ है ही नहीं। 2D 3D दोनों तरह से आप ले सकते हो। यहाँ पे 2 AC वेंट है, कुछ क्रोम ट्रीटमेंट दिया गया है। यहाँ अगर आप जस्टिफाई कर पा रहे हो तो ये एक अच्छा सा डिज़ाइन यहाँ पे दिया गया है। ये पूरा ग्लोसी ब्लैक मिलेगा, इसी के अंदर एम्बियंट लाइट है। यहाँ आपके 360 डिग्री आप यहाँ से भी ले सकते हो स्क्रीन की जगह। वेदर टेम्परेचर डुअल जोन मिलेगा, ड्राइवर को ड्राइवर अलग अलग टेम्परेचर आप रख सकते हो। ये लॉक अनलॉक के लिए, ये जो बूट गेट है उसे अनलॉक करने के लिए हैजार्ड लाइट, यहाँ फॉग लैंप्स की लाइट ऑन करने के लिए सेटिंग्स दी गई हैं। फ्रंट रेयर डिफॉगर, ऑटो AC सिंक वगैरह के यहाँ बटन्स दिए गए। तो ये जो आप देख रहे हो रेड स्टिचेस के साथ यहाँ पे जो पार्ट है ये आपको सॉफ्ट टच में पूरा मिलेगा। नीचे देखोगे एक 65 वाट का टाइप C फास्ट चार्जिंग पॉइंट मिलेगा। वायरलेस चार्जर है। यहाँ आपको टेरेन मोड्स मिल जाएंगे, ड्राइव मोड्स मिल जाएंगे। ये एक ज्वेल लुक में ट्यूनर मिलेगा। स्क्रीन भी है, जैसे इसमें अभी नॉर्मल है, ये टर्न करोगे तो यहाँ पे वेट मोड एक्टिवेट हो चुका है। दोबारा टर्न करूंगा तो यहाँ पे रफ मोड आ गया है। वापस से करेंगे तो ये नॉर्मल पे चला जाएगा, ठीक है। और यहीं साइड में आपका ये हिल कंट्रोल दिया हुआ है, हिल डिसेंट कंट्रोल, ये स्पोर्ट्स मोड या इको मोड। कुछ इस तरह का गियर लीवर मिलेगा इसमें आपको। इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक्स और होल्ड का फीचर मिलेगा। 2 कप होल्डर्स हैं। यहाँ आर्मरेस्ट के अंदर स्टोरेज मिलेगी, कूल्ड स्पेस है, 12 वोल्ट का आउटपुट मिलेगा।
एक 65 वाट का टाइप सी चार्जिंग पॉइंट यहाँ भी दिया गया है। इसे ओपन करोगे तो ग्लोब बॉक्स में लाइट दी गई है, और कूल्ड का तो मुझे नहीं लग रहा, बाकी कूल्ड होगा जब लाइट है तो शायद दोनों चीजें हो सकती हैं। ये नया है, इसमें आपको डिजिटल IRBMs मिल जाएंगे, जिससे आप इस तरह से भी यूज कर सकते हो और इस तरह से भी। इसमें आप SD कार्ड डालना होगा, क्योंकि यहाँ आपको डैश कैम मिल जाता है इस जगह पे, ठीक है, जो कि आपकी बाहर की भी रिकॉर्डिंग कर सेव यहाँ पे रखेगा। डैश कैम भी है और डिजिटल IRBM भी आपको मिल जाता है। मेमोरी कार्ड डालना होगा इसमें, SD कार्ड आपको इस जगह पे, जहाँ पे SD कार्ड लिखा हुआ है। ऊपर देखोगे तो यहाँ आपको को ड्राइवर वाला एयरबैग बताएगा, ऑन है ऑफ है। वाइट लाइट मिल जाती है यहाँ पे, SOS के लिए बटन है, इमरजेंसी के लिए। ये सनरूफ खोलने के लिए कर्टन मैंने इसका ऑलरेडी खोला हुआ है। यहाँ दोबारा क्लिक करूंगा, इसे प्रेस करूंगा मैं, तो डुअल पैनल जो सनरूफ मिलता है अच्छे बड़े साइज का, वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरह से व्यू यहाँ पे आएगा। यहाँ आपको वेंटी मिरर मिल जाएगा विद लाइट, को ड्राइवर साइड, और ड्राइवर साइड नहीं है। यहाँ टिकट होल्डर मिल जाए, वैसे भी कुछ नहीं दिया गया। बाकी इसमें एक्सटेंड वगैरह का ऑप्शन नहीं दिया गया, पर यहाँ आपको इस साइड को ड्राइवर साइड ORBM वेंट मिरर दिया गया विद लाइट। अब चलते हैं इसकी सेकंड रो पे। अब यार ऐसे ही मैं सेकंड रो के लिए डोर ओपन करता हूँ, तो नीचे देखोगे डोर पे यहाँ लाइट दी गई है। डोर पैनल पर पूरा ब्लैक ट्रीटमेंट है। यहाँ एक जो ग्रैब हैंडल है, डोर एक्सेस हैंडल भी जिसे बोल सकते हो, रेड ट्रीटमेंट दिया गया है। डोर ओपनर और लॉक अनलॉक के लिए ये क्रोम दिया गया है, डल क्रोम, ये ग्लास अप डाउन करने के लिए। पैसेंजर ट्रिम आर्मरेस्ट यहाँ पे हार्ड टच में। बाकी हैरियर के डोर्स में स्पेस आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है, जैसे कि स्टार्टिंग समय मिलता रहा है। यहाँ लेदर सीट्स मिलेंगी। प्रो हेडरेस्ट आप बोल सकते हो कि डबल हेडरेस्ट इसके अंदर आपको मिल जाते हैं, जो कि कुछ इस तरह से आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। दोनों साइड आपको कुछ इस तरह के हेडरेस्ट मिलेंगे। बीच में सेंटर आर्मरेस्ट मिल जाएगा विद 2 कप होल्डर। 60-40 रेशो में सीट मिलेगी कुछ इस तरीके से। आप एक सीट अगर फोल्ड करना चाहो तो फोल्ड भी कर सकते हो। वहीं जब हम अंदर की तरफ चलेंगे तो यहाँ विंडो जो बी पिलर है, या AC वेंट्स मिलेंगे आपको सेकंड रो के लिए। पॉकेट्स हैं, एक वहाँ दिया हुआ है वेंट दूसरी साइड के लिए। कर्टन्स दिए गए हैं दोनों तरफ। यहाँ लाइट दी गई है, और एक लाइट यहाँ मिरर लाइट भी वाइट है, ग्रैब हैंडल है। और यहाँ प्रॉपर हुक दिए गए हैं। ये वेट वगैरह कुछ अगर आपको अपने कपड़े वगैरह हैंग करने हैं तो यहाँ पे आप हैंग कर सकते हो। जैसे कुछ लोग सूट वगैरह रखते हैं हैंग करके, तो वो यहाँ पे आप रख सकते हो। कि ड्राइवर फ्रंट देख सकते हो। सीट बेल्ट यहाँ आपको ये हाइट एडजस्ट का ऑप्शन मिल जाता है सीट बेल्ट में दोनों तरफ। ड्राइवर फ्रंट यहाँ से देख लो, ये आपका यहाँ स्पोर्ट के लिए एक अलग से हैंडल दिया गया, बाकी स्पेस यहाँ पे भी है। तो ये तो हो चुका है सेकंड रो। अब चलते हैं इसके बूट स्पेस पे। और चलते हैं इसके बूट स्पेस पे। जो बूट स्पेस है इसके अंदर, जो टेल गेट है, वो आपको इलेक्ट्रिक टेल गेट मिलेगा, जिसे आप चाबी से भी ओपन कर सकते हैं। आप बटन प्रेस करोगे और यहाँ पे आपका टेल गेट ओपन हो जाएगा। ये देखो इलेक्ट्रिक टेल गेट इसके अंदर मिलेगा हमें। 445 लीटर का तकरीबन बूट स्पेस मिल जाता है। पार्सल ट्रे दी गई है टॉप वेरिएंट में। यहाँ पे लाइट मिल जाएगी इस जगह पे, और एक स्पीकर पीछे भी दिया गया है। भाई इसमें तकरीबन 10 स्पीकर आपको मिलेंगे, क्योंकि सब बूफर भी है, मैंने स्पीकर गलत बता दिया। तो तकरीबन 10 स्पीकर से इसके अंदर आपको मिलेंगे। यहाँ आपका ये जगह प्लेन है, यहाँ कुछ नहीं दिया गया। और स्पेयर व्हील की बात करें तो स्पेयर व्हील इस जगह पे आपको मिलेगा नीचे, ठीक है। और इसे आप यहाँ से भी बंद कर सकते हो, और ये आगे भी जगह दी गई है ड्राइवर को वहाँ भी, जिससे आप इसे ओपन क्लोज कर सकते हो। यहाँ सिंगल टच पे यहाँ से बंद हो जाएगा। 60-40 रेशो में सीट है। 3 पॉइंट सीट बेल्ट दिए गए हैं सेकंड रो में। मैं इसे भी यहाँ से टच करूँगा तो ये देखो टेल गेट कुछ इस तरीके से बंद हो जाएगा। अब चलते हैं इसके इंजन कैबिनेट पे। मैं जैसे यहाँ इंजन कैबिनेट इसका ओपन करूँगा तो यहाँ देखोगे आप इंसुलेशन पैडिंग दी गई है। यहाँ हमें 1.5 लीटर का हाइपीरियन, जो कि न्यूली लॉन्च इंजन है, पेट्रोल इंजन मिल जाएगा ऑटो टॉर्क कन्वर्टर के साथ, जो कि 170 PS की पावर प्रोड्यूस करेगा और 280 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। तो भाई ये था आपका टाटा हैरियर पेट्रोल टॉप ऑफ द लाइन रेड डार्क एडिशन का इंटीरियर एक्सटीरियर इंजन स्पेसिफिकेशंस। गाड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। गाड़ी के बारे में आपके क्या ओपिनियन है वो भी कमेंट बॉक्स में दे के जाना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक टाटा बाय बाय। भारत माता की जय।